मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर मैं आपके दरमियान में, आपके बीच में खुदा का कलाम लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की मैं आप सभी को सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप लोगों के इस कलाम में शरीक हो और परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की वाणी को आप सुने। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चले, हम अपने सिरों को अपने प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं और दुआ मांगें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम मुंह के बल गिर के प्रभु तुझे दंडवत करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आप अपने दास को बोलने की कुव्वत और ताकत दें। इस समय प्रभु जी, शैतान की तमाम शक्तियों को प्रभु आप दूर करें, ताकि जो आपका कलाम है वो प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोग आशीष पाए, उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ये सब जो महामारियां हैं और ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे क्या कारण है और बाइबल इस संदर्भ में क्या कहती है। अजीजों, जितनी बाइबल की भविष्यवाणियां हैं वो सब भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। परमेश्वर के वचन की सब बातें पूरी हो रही हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले जो घटनाएं बाइबल में लिखी हैं वो सब पूरी हो रही हैं। आप देखिए, महामारी, टिड्डियों का आना, भूकंपों का आना, लड़ाइयों की चर्चा सुनना, इसका उल्लेख मत्ती के 24 अध्याय में और मरकुस 13 अध्याय में पाया जाता है। अजीजों, वे सब घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो बाइबल में लिखी है भविष्यवाणियों के रूप में, वो सब पूरी हो रही है। आज हम एक विशेष कलाम की तरफ चलेंगे कि दाऊद के समय में एक बड़ी महामारी आई और ये महामारी क्यों आई, इस बात को हम आज परमेश्वर के वचन से हम विशेष रूप से देखेंगे। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, और दूसरा शमूएल और उसका 24 अध्याय आप खोलें तो वहां पर एक घटना का उल्लेख आया है। दाऊद ने एक भारी गलती परमेश्वर की दृष्टि में की। परमेश्वर ने दाऊद को राजा नियुक्त किया। दाऊद एक केवल भेड़ बकरियों का चरवाहा था, लेकिन दाऊद के जीवन में एक मुख्य विशेष बात यह थी कि वो परमेश्वर की आराधना करता था। परमेश्वर की आराधना सारंगी, बीड़ा बजा करके करता था और परमेश्वर ने देखा कि ये उससे प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा नियुक्त किया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने अपने जीवन में आखिर में एक बहुत भारी गलती की जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थी। दाऊद ने अपने सेनापति योआब से कहा कि मैं चाहता हूं कि सारे इजरायली और यहूदा के देश की जनगणना होनी चाहिए। अजीजों, परमेश्वर इस बात के खिलाफ था। इजरायली लोग बहुत बड़ी कौम नहीं थी, बहुत थोड़े लोग थे, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि इजरायली कौम जो है परमेश्वर की एक चुनी हुई कौम थी और परमेश्वर इस चुनी हुई कौम को आशीषित करना चाहता था और इस चुनी हुई कौम को परमेश्वर ने
आशीषित किया। और अजीजों, परमेश्वर जो है इजरायली जो कौम, जो थोड़े से लोग थे, परमेश्वर उनको बढ़ाना चाहता था, परमेश्वर उनको आशीषित करना चाहता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दाऊद ने तो इजरायलियों की गिनती करवाई, और परमेश्वर ने इस बात के लिए दाऊद को भारी सजा भी दी। इजरायलियों को काफी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी, महामारी भुगतनी पड़ी। योआब ने भी मना किया था, दाऊद के सेनापति योआब ने मना किया दाऊद को कि वो इजरायलियों की जनगणना न कराए। आप देखें, परमेश्वर के वचन को खोलें और दूसरा शमूएल उसकी 24 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 3 आयत तक देखें तो वहां लिखा है, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेशरवा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे। मेरा प्रभु राजा अपनी आंखों से देखने भी पाए, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? लेकिन फिर भी दाऊद नहीं माना, और दाऊद ने इजराइलियों की गिनती के लिए अपने सेनापति योआब से कहा, और योआब ने इस जनगणना को परमेश्वर के वचन में लिखा है 9 महीने 20 दिन के अंदर पूरा किया। अभी जब जनगणना पूरी हो गई तब दाऊद पछताया और उसने कहा, मैंने ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में ये अपराध किया है। और आप दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसकी 10वीं आयत में देखें तो लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रजा की गणना के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वो महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अजीजों, दाऊद ने इजरायलियों की गिनती तो करवा ली, लेकिन गिनती कराने के बाद दाऊद पछताया। दाऊद ने कहा कि मैंने ये परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता का काम किया है, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, ये परमेश्वर की दृष्टि में एक महापाप किया है। और इसके बाद गाद नबी हाजिर हुआ और परमेश्वर ने गाद नबी के जरिए दाऊद को यह संदेश दिया कि मैंने तेरे ऊपर 3 भारी विपत्तियां ठहराई है, और इन 3 भारी विपत्तियों में से कोई एक विपत्ति तू चुन ले। पहली विपत्ति है 7 साल का अकाल। दूसरी विपत्ति है 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करेंगे, तुम तेरे हाथ में, शत्रुओं के हाथ में तेरी हानि होगी। और तीसरी विपत्ति है 3 दिन की बड़ी महामारी। और अजीजों, दाऊद सोचने लगा कि शत्रुओं के, मैं मनुष्य के हाथ में जाऊं, शत्रुओं के हाथ में जाऊं और मैं मारा जाऊं, उससे बेहतर यह है कि मैं परमेश्वर के हाथ में रहूं, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर रहे। और परमेश्वर दयालु है और वो मुझे क्षमा कर देगा और मेरे पाप को जो है क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। और उसके बाद दाऊद ने
3 दिन की भारी विपत्ति को चुन लिया। अजीजों, 3 दिन की भारी विपत्ति को चुन ली, 3 दिन की जो महामारी है उसको चुन लिया। तीसरी विपत्ति महामारी को चुन लिया जो 3 दिन की महामारी थी। और उसके बाद परमेश्वर ने इस महामारी को इस्राएलियों के बीच में फैला दिया। आप देखिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप बाइबल खोलें और उसकी 13 आयत से देखें, बल्कि 12 आयत से देखें तो वह लिखा है, जाकर दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले और मैं उसे तुझ पर डालूंगा। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू भागता रहे, और या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैलती रहे। अब सोच विचार करके बता कि मैं अपने भेजने वाले परमेश्वर को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, यहोवा के हाथ में पड़े तो उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं नहीं पड़ूंगा। अजीजों, दाऊद ने परमेश्वर के हाथ में पड़े रहना उचित समझा। उसने सोचा कि दाऊद मेरा पीछा मेरे शत्रु करेंगे और मैं उनके हाथ मारा जाऊंगा या मैं भागता रहूंगा, शत्रु मेरा पीछा करते रहेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर के हाथ के अंतर्गत रहूंगा। अजीजों, दाऊद ने महामारी को चुना, 3 दिन की महामारी को चुना, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 15वीं आयत में, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से लेकर ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेशर्वा तक रहने वाली प्रजा में 70,000 पुरुष मारे गए। अजीजों, 70,000 लोग मारे गए। परमेश्वर ने महामारी फैला दी इस्राएलियों के बीच में और 70,000 लोग महामारी में मारे गए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, दाऊद की एक बड़ी गलती ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। दाऊद की एक बड़ी गलती ने जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध की, उसका संकट, उसकी विपत्ति को बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा। और अजीजों, परमेश्वर ने जो महामारी फैलाई उसमें इस्राएलियों में से परमेश्वर के वचन में लिखा है 70,000 पुरुष मर गए। आज हम देख रहे हैं कि अजीजों, पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और उस महामारी में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई। ये लाइलाज बीमारी कैसे रुक सकती है? कौन इसको रोक सकता है? केवल परमेश्वर ही है इस जो महामारी को रोक सकता है। उसी के हाथ में पावर है, उसी के हाथ में शक्ति है। वो परमेश्वर ही है जो लाइलाज बीमारी को रोक सकता है और उससे हमें चंगा कर सकता है। जब सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, जब हमारा वश नहीं चलता है, जब हम सोचते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो एक दरवाजा है वो परमेश्वर का जो 24 घंटे खुला रहता है। डॉक्टर आपके लिए अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं, क्लिनिक अपना दरवाजा बंद कर सकते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा जब ये महामारी फैलना शुरू हुई तो प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपनी क्लिनिक्स को बंद कर दिया और
वो लोगों को देखने से घबराने लगे, अपने नर्सिंग होम्स को बंद कर दिया। इतना खौफ लोगों के अंदर छा गया। अभी जो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो परमेश्वर का जो दरवाजा है वो आपके लिए हमेशा खुला है। जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। जब हम हार जाते हैं, डॉक्टर्स भी हार जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हम केवल इलाज करने वाले हैं, बचाने वाला परमेश्वर है। अजीजों, जब इजराइल के अंदर ये महामारी फैली और उस वक्त 70,000 पुरुष मर गए, और मरने के बाद में जैसे ही मृत्यु के दूत ने अपना हाथ यरूशलेम की तरफ बढ़ाया, परमेश्वर ने कहा अपना हाथ रोक ले, क्योंकि यरूशलेम दाऊद की राजधानी थी। और अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद को वो नाश करे, और जैसे ही मृत्यु के दूत ने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने कहा मृत्यु के दूत से, जो प्रजा को नाश कर रहा था, कि बस अपना हाथ रोक ले। और दाऊद ने मृत्यु के दूत को देखा, जो मृत्यु का दूत प्रजा को नाश कर रहा था। उसने उसे खड़े हुए देखा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि औराना के खेत के अंदर दाऊद ने परमेश्वर के दूत को, मृत्यु के दूत को देखा, और उसके बाद दाऊद गिड़गिड़ा करके कहने लगा, हे मेरे प्रभु, ये जो प्रजा है, ये मासूम प्रजा है। इस मासूम प्रजा ने तो कोई पाप नहीं किया, ये तो निर्दोष है। पाप तो मैंने किया है, गलती मैंने की है, गुनाह मैंने किया है, तो इसकी सजा मुझे और मेरे परिवार को दे। लेकिन इस मासूम प्रजा, इसने कोई पाप नहीं किया है, मेरी सजा इसको तू क्यों दे रहा है? और अजीजों, उसी वक्त गाद नबी हाजिर हुआ, और गाद नबी ने दाऊद से कहा कि परमेश्वर के लिए इस खेत में एक वेदी बनवा। और उसके बाद दाऊद आरोना के खेत की तरफ गया, और जब देखा कि आरोना ने देखा कि दाऊद उसके खेत की तरफ चला आ रहा है, तो वो दौड़ करके, उसने दाऊद को देखा कि राजा है, इस्राएल का राजा है, तो वो दौड़ करके मिलने के लिए गया और उसको दंडवत किया। और दाऊद ने कहा कि मैं तेरा ये खेत खरीदना चाहता हूं। और आरोना ने दाऊद को वो खेत दे दिया, और दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दूसरा शमूएल उसकी 24 अध्याय उसकी आखिरी 25 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वहां होम बलि मेलबलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब उस महामारी को इस्राएल से दूर कर दिया, और ये महामारी इस्राएल से दूर हो गई। अजीजों, दाऊद ने परमेश्वर की दृष्टि में जनगणना करके एक बड़ा पाप किया, महापाप किया, और उसकी सजा सारे इस्राएलियों को भुगतनी पड़ी। और वो महामारी कब दूर हुई? कि जब दाऊद ने गिड़गिड़ा के परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, ये महापाप तो मैंने किया है, लेकिन जो मासूम लोग हैं इस महामारी में मारे जा रहे हैं, इसकी सजा तू मुझे और मेरे परिवार को दे। और उसके बाद परमेश्वर ने
दाऊद को क्षमा किया और गाद नबी ने कहा कि तू परमेश्वर के लिए एक वेदी बनवा। और आरोना के खेत में पर दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनवाई और उसके बाद वहां होम बलि मेल बलि चढ़ाए और परमेश्वर ने उसके बाद उस महामारी को रोक दिया और वो महामारी उसके बाद इजराइल के बीच में से खत्म हो गई। अजीजों, कई बार हम परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं। आज देखिए पूरे विश्व के अंदर महामारी है। क्यों? जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है, मासूमों का जब खून बहाया जाता है, तो परमेश्वर इस बात से कभी खुश नहीं होता है। जब जमीन पर मासूम लोगों का खून बहाया जाता है, जब जमीन पर ज्यादा व्यभिचार होता है, पाप होता है, तो परमेश्वर इस बात से नाखुश होता है। आप देखिए कि नूह के समय में परमेश्वर ने इस तमाम पृथ्वी को हलाक किया, इस तमाम पृथ्वी को नाश किया। क्यों? क्योंकि उस समय भी पृथ्वी पर बहुत व्यभिचार बढ़ गया था, बहुत पाप बढ़ गया था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आए वो भी पाप में गिर गए, उन्होंने भी व्यभिचार किया और उन्होंने पृथ्वी पर आकर के जो सुंदर स्त्रियां थी उनसे संबंध स्थापित किए। परमेश्वर को यह बात बुरी लगी कि पृथ्वी पर बहुत व्यभिचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, और इसलिए नूह के समय में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी से, जल से नाश कर दिया। उसके बाद आप देखें सदोम अमोरा में भी जब बहुत व्यभिचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, यहां तक कि लूत को निकालने के लिए परमेश्वर ने जिन दूतों को भेजा वो दूत सुंदर थे। सदोम अमोरा के लोग उनके साथ भी व्यभिचार करना चाहते थे और इसलिए परमेश्वर ने सदोम अमोरा को आग और गंधक से नाश कर दिया। अजीजों, आप देखें इसके बाद मिस्र के अंदर भारी अकाल पड़ा। इसके बाद आप देखें कि मिस्र के अंदर बड़ी महामारी पड़ी, पहलौठों का मारा जाना। परमेश्वर ने जो मिस्र के अंदर जो पहलौठे थे उन सबको मार डाला। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध फिरौन पाप कर रहा था, उन इजरायलियों के साथ जुर्म कर रहा था और उन इजरायलियों की आवाज परमेश्वर के पास पहुंची। उनकी आहें, उनकी दर्द भरी आवाज परमेश्वर के पास पहुंची और तब परमेश्वर ने 10 भारी विपत्तियां मिस्र पर डाली। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, उससे पहले तुम देखोगे कि राज्य पर राज चढ़ाई करेगा। आज वो पूरा हो रहा है। आज देखिए वर्तमान समय में राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है। भारत की चीन के साथ तनाव है, अमेरिका का भी तनाव है, तमाम देश जो है चीन के विरुद्ध खड़े हुए हैं। यह परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अकाल पड़ेंगे। आप देखिए टिड्डियों का आगमन, कल ही टिड्डियां, बहुत सारी टिड्डियां आई, 10 किलोमीटर लंबी टिड्डियों की लाइन थी। टिड्डियां जो आज जब आती हैं तो वो सब खेती को, अनाज को खा जाती और इससे देश में अकाल पड़ता है, अनाज की कमी होती है। उसके बाद आप देखेंगे भूकंप आएंगे, भूकंप आ रहे हैं, रोज हम देखते हैं कि भूकंप आ रहे हैं। तीसरा, महामारियां आएंगी, महामारियां आएंगी, महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है।
ये सब परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। लेकिन अजीजों, हमें इस महामारी से कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। जिस चीज का कोई वैक्सीन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, केवल परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के सामने घुटने टेके और घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इस महामारी से, इस संकट से बचाए, हमारे देश को इस संकट से बचाए, इस महामारी से बचाए। मैं डेली घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, हमारे भारत देश में बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है। हे परमेश्वर, तू भारत पर दया कर। हे परमेश्वर, तू दूसरे देशों पर भी दया कर और इस महामारी को हटा। तू इसको ठीक कर सकता है और केवल परमेश्वर ही है जो इसकी रोकथाम कर सकता है, जिससे ठीक कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। और परमेश्वर, भारत में कोरोना महामारी से बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। परमेश्वर, तू चंगा कर रहा है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, भारत में बहुत से गरीब लोग रहते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारे देश पर दया कर, रहम कर। और परमेश्वर, तमाम उन देशों पर भी रहम कर जहां जहां ये महामारी फैली हुई है, जहां लोग प्रभु जी इस महामारी से मर रहे हैं। हे परमेश्वर, उनकी मृत्यु हो रही है। बहुत देशों में महामारी फैली है। हे परमेश्वर, तू सब पर दया कर, सब पर रहम कर। और परमेश्वर, तू इस महामारी को, इस प्रकोप को तू हटा ले, ताकि लोग चंगे हो जाए, लोग प्रभु जी बचाए जाए, लोग आशीष पाए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में।